हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। बच्चों, टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने फिर से क्लासेस शुरू की हुई हैं और इस बार हमारा जो इसका टैग लाइन है उस टैग लाइन पर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। और आज की इस सेशन की इस सेशन की हमारी टैग लाइन है स्पेशल समरी एंड रैपिड रिवीजन क्लासेस। स्पेशल समरी का मतलब है बेटा, जितने भी चैप्टर हैं ऑलरेडी मैंने पिछले सेशन में सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आपके पास वो सारे नोट्स हैं और इस सेशन में हम उसको रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन रैपिड करेंगे प्लस स्पेशल समरी बताएंगे, हेडिंग वाइज समरी कि किस में क्या क्या कंटेंट होते हैं, किसे कैसे बेहतर ढंग से पढ़ा जाए। फिर आप उसको हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं, अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो आज हमने काम किया है वो कुछ इस प्रकार का है कि हम लोगों की जो क्लासेस होंगी वो लगभग 48 क्लासेस जा रही हैं। 48 कंटेंट हैं, छोटे बड़े मिलाकर, चैप्टर मिलाकर, यूनिट मिलाकर, जो भी आप समझिए काफ़ी बड़ा टास्क है। 48 यानी कि अगर मैं डेली भी 2 घंटे की क्लास लूँ तो 48 डेज तो लगने ही लगने हैं। कभी कभी क्लास आधे घंटे की होगी, कभी 1 घंटे की होगी, कभी 45 मिनट की होगी। बट मैंने आज जो सिलेबस को डिज़ाइन किया वो ये है कि जनरल प्लांट क्लासिफिकेशन बताएंगे, वायरसेस के बारे में बताएंगे, बैक्टीरिया के बारे में क्या डिस्कस करना है, स्पेशल समरी बतानी है, फिर रैपिड रिवीजन करना है। साथ में 3 चीज़ और होती है, पीवाईक्यू, थ्योरी और सम क्वेश्चंस है। स्पेशल समरी पर का मतलब है कि जब मैंने बेटा सारे चैप्टर को कायदे से पढ़ा हुआ है तो एक बार हम उसे फिर से रिवाइज करते हैं। उसी हम लोग समरी का नाम दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आखिर इस बार के क्लासेस में टैग लाइन में क्या दूं। तो बड़ा विचार करने के बाद कल लास्ट टाइम में परसों जो मैंने क्लास लिया था आपको इंट्रोडक्टरी क्लास, तब उसमें नहीं समझ में आ रहा था क्या लिखें। फिर मैंने सोचा तो मैंने टैग लाइन दिया कि स्पेशल समरी क्लासेस के नाम से मैंने आपको ये 48 टॉपिक बांट दिए हैं छोटे बड़े करके। कहीं पर बड़ा है, कहीं पर छोटा है। मालिकुलर बायोलॉजी बहुत बड़ी है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस बहुत बड़ा, उसके कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर हेडिंग की समरी हम आपको बताएंगे और जहाँ भी आप चाहेंगे उसका डिटेल कर देंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था। तो चलिए, आज हमारा जनरल इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो स्पेशल समरी में हम आज समरी ऑफ चैप्टर्स होनी चाहिए हमारे सामने, पीवाईक्यूज, थ्योरी एंड रैपिड रिवीजन, 4 कंटेंट हैं। लास्ट टाइम तो हमने ट्रिपल पॉइंट एक सीरीज चलाई थी। उस ट्रिपल पॉइंट में मेरे पास पीवाईक्यूज थे, थ्योरी थे, रैपिड रिवीजन का कॉन्सेप्ट था, याद है ना बेटा। और इस बार मैंने इन तीनों को तो वैसे ही कंटिन्यू रखा है। ये स्लाइड बिल्कुल उसी प्रकार की है, वैसे ही आपको मिलेगा, क्योंकि कंटेंट तो वही होता है, पढ़ाई किसी भी तरह से जाए। और आज हम लोग आप समरी ऑफ द चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, आखिर इसमें हम क्या बताएं, कैसे बताएं। आपको पता होना चाहिए बेटा, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाएं तो बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर मैं बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूं तो मुझे बायोलॉजी पता होनी चाहिए लाइक दैट। तो मैं उन सब चीज़ों को, समरी का मतलब मैं उन सारी चीज़ों को कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बताऊंगा, उसे आपको देखना है। तो चलिए, आज हम आपको सबसे पहला कंटेंट जो देने चल रहे हैं वो क्या बताने जा रहे हैं। तो आइए, इसमें थोड़ा सा कलर चूज कठिन हो जाता है बेटा। तो सवाल है हमारे लिए आज बायोलॉजी बेटा। तो मैंने जब बायोलॉजी यहाँ लिखा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपके दिमाग में पहला चल रहा था कि मैं बायोलॉजी की डेफिनेशन बताऊंगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है। हम इनके काइंड्स बताएंगे, हम जूलॉजी की बात करेंगे, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात करोगे, फादर ऑफ जूलॉजी बताओगे, अरिस्टोटल हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल है और फादर ऑफ एमरोलॉजी भी अरिस्टोटल है। आप बॉटनी की बात करोगे, स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी है, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी हो जाएंगे। इस प्रकार से छोटा सा पॉइंट ये हमारा निकल आएगा, जिसे हम लोग बायोलॉजी की बात कहना पसंद करेंगे, बायोलॉजी के विषय में कह रहे हैं या बता रहे हैं। तो एक पहला छोटा सा पॉइंट ये हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे सामने है
कि हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करना चाहेंगे बेटा हम आपसे, वे चाहेंगे कि 3 चीज़ें हैं। एक सिस्टमेटिक है, एक क्लासिफिकेशन है और एक टेक्सोनॉमी। तीनों ही टर्म बेटा इंटरचेंजेबल होती हैं, लेकिन जी सिम्पसन ने बताया तीनों अलग हैं। सिस्टमेटिक हम कहते हैं स्टडी, मैं कहूँगा स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन को अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। ब्रांच of biology which deals classification and identification of organism is called taxonomy. सिस्टमेटिक टर्म को देने वाले लीनियस हैं। लीनियस ने टर्म सिस्टमेटिक दिया हुआ है और डी कैंडोल ने टर्म टैक्सोनॉमी दी हुई है। इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा हम सबको, ठीक है। इसके बाद बेटा हम सब किस बात को डिटेल से पढ़ना चाहेंगे, तो अगला पार्ट हम लोगों के सामने मेरे सामने होगा और मैं पसंद करूँगा उसमें कि मैं आपको बताऊं कि नॉमेनक्लेचर। तो अब बेटा नॉमेनक्लेचर है, इसकी समरी में कितनी चीज़ें आनी हैं। तो नॉमेनक्लेचर की आप सबसे पहले डेफिनेशन बोलोगे। डेफिनेटली डेफिनेशन क्या होगी आपको पता ही होगा। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहेंगे बेटा। अब नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले नाम लेंगे हम लोग, तो वर्नेकुलर नेम बोला जाएगा। वर्नेकुलर नेम लोकल नेम होते हैं, जो प्लेस टू प्लेस बदलते रहते हैं। एक ही देश में एक ही ऑर्गेनिज्म के कई नाम हो जाते हैं, लोकल नेम कहलाते हैं, वर्नेकुलर नेम कहते हैं। दूसरा नेम साइंटिफिक नेम हो जाएगा बेटा। ये सब समरी के रिलेशन में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग यू नो, जानते हो, थ्योरी में सब लिखा हुआ है। साइंटिफिक नेम है, तो पहले वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक नेम को पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा था। और पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर में याद है आपको, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज़्यादा शब्दों में नाम रखने को पॉलिनॉमियल कहा जाता है। फिर लिनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात की बेटा, तो आ गया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। 2 वर्ड्स होते हैं, लीनियस ने दिया, एंड 2 वर्ड्स हैं, और एक जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज। जीनस एक नाउन है, स्पीसीज उसकी विशेषता है। आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगो यहाँ कैपिटल लेटर से शुरू होगा, इंडिका स्मॉल लेटर से शुरू होगा। हैंड रिटेन होंगे तो दोनों अंडरलाइन होंगे। अगर ये प्रिंटेड होगा तो इटैलिक में होगा, रोमन में होगा। अंडरलाइन करेंगे तो दोनों ही नाम सेपरेट करेंगे। ऑथर का नाम स्पीसीज एपिथेट के बाद लिखा जाता है, पहले नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जब देखा गया कि किस ऑर्गेनिज्म की विशेषताएं एक से ज़्यादा हो गई हैं, तब हम एक नई कैटेगरी बना देते हैं और फिर हम उसे ट्राई नॉमियल नॉमेनक्लेचर में उसे प्लेस करते हैं। और ट्राई नॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम 3 शब्द यूज़ करते हैं, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। इस प्रकार से
ऑलमोस्ट चीज़ें मेरी पूरी होती हैं ट्राइनॉमिक नॉमेनक्लेचर बाइनॉमिक नॉमेनक्लेचर करके बाद। ठीक है, तो एक छोटा सा समरी में हमारे नॉमेनक्लेचर आ गया, ये भी आप सॉल्व कर लोगे, बता लोगे अच्छे से। अब इसके लिए हमारी दो संस्थाएं बनी, ICBN है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN है बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, ICVN है वायरल नॉमेनक्लेचर के लिए। इस प्रकार से कुछ टर्मिनोलॉजी और आ जाती है, मैं समरी में ही बोल रहा हूँ, थ्योरीज में बेटा डिटेल में शब्द दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम लोग किस जगह पहुँचते हैं, तो अब हीरार्की में आते हैं, एक अगला पार्ट पढ़ेंगे और हीरार्की कहेंगे। हीरार्की किसे कहते हैं? हीरार्की ग्रेडेड अरेंजमेंट को कहते हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। एक फिजिकल हीरार्की होती है, एक फिजिकल हीरार्की होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल से बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, कोलॉइड्स बनते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल हीरार्की कहलाता है। बायोलॉजिकल हीरार्की में सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी आ जाता है। ऑर्गेनिज्म के बाद इकोलॉजिकल हीरार्की होती है। इकोलॉजिकल हीरार्की में ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर आता है। यहाँ ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी यूनिट होती है और बायोस्फीयर सबसे हाईएस्ट कैटेगरी या यूनिट होती है। और चौथी हीरार्की को हम लोग टेक्सोनॉमिक हीरार्की कहते हैं। टेक्सोनॉमिक हीरार्की में प्रेजेंट टाइम में 7 कैटेगरीज होती हैं, स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक। इन इसमें छोटा सा पॉइंट मैं बताऊं, जब लीनियस ने इसको दिया था सबसे पहले, लीनियस ने जब इसे बताया था बेटा, तो इसमें 5 कैटेगरी का डिस्कशन किया था उन्होंने। उस 5 कैटेगरी में क्लास, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी था। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी था। लेटर ऑन बाद में संशोधित हुआ तो 7 कैटेगरी बनी बेटा। बाद में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी बनी। तो इसमें पूछा गया कौन सी कैटेगरी बढ़ी, कौन सी हटी? किंगडम बढ़ी बेटा, फाइलम बढ़ी, प्लांट में डिवीजन कहते हो इसको, क्लास वही रही, ऑर्डर वही रहा, फैमिली बढ़ी, जीनस वही रहा, स्पीसीज वही रही, वैरायटी घट गई। 2 कैटेगरी बेटा वो बढ़ गई, यहाँ पर एक 3 बढ़ गई और वैरायटी घट गई। इनको हम लोग ऑब्लिगेट कैटेगरी या स्टैंडर्ड कैटेगरी कहते हैं। और जब किसी ऑर्गेनिज्म की और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई हो जाएं
तो सब कैटेगरी बना देते हैं, सब किंगडम, इंफ्रा किंगडम, सब फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास, इस तरह से। तो वो हमारी इंटरमीडिएट कैटेगरी होती हैं जो 7 से ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये हिरार्की है बेटा, कुल 4 प्रकार की हिरार्की है। टेक्सोनॉमी में हम लोग टेक्सोनॉमी हिरार्की पढ़ते हैं, जिसमें मेंडल ने 5 कैटेगरी, लीनियस ने 5 कैटेगरी दिया था, और प्रेजेंट टाइम में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इसके बाद हम लोग थोड़ा शब्द और बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, जिसे कह सकते हैं हम लोग स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट हम लोग नहीं बता रहे हैं, ना ही है। अब कुछ अबाउट समथिंग अबाउट द स्पीसीज़ बताना है। तो हम पहला पॉइंट कहते हैं, इस चीज़ को जब आप डिफाइन करोगे तो स्पीसीज़ क्या होती है ये आपको बताना होगा। स्पीसीज़ वे ग्रुप ऑफ द मेंबर्स हैं जो सेक्सुअली इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्पीसीज़ कहते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली इंटरब्रीड करते हैं और साथ में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उन ग्रुप को हम लोग स्पीसीज़ कहते हैं। जॉन रे ने स्पीसीज टर्म कहा। नई स्पीसीज बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। किसी भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स में, एक ग्रुप में एक स्पीसीज पाई जा रही है, अगर उनमें आपस में किसी भी तरह से, किसी भी कारण से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है तो नई स्पीसीज बन जाती है। तो स्पीसीज बनने की प्रोसेस को हम लोग स्पेसिएशन कहते हैं। और स्पेसिएशन मुख्य रूप से 2 प्रकार का पढ़ते हैं, वैसे तो 4 हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण होता है, और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन होता है जो कि उसी पॉपुलेशन में होता है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण स्पीसीज बनने के फिनोमिना को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। और किसी एक ही पॉपुलेशन में जो पॉलीप्लाइड्स होते हैं, जो सोशल इंसेक्ट होते हैं, उनमें अगर इंटरब्रीडिंग समाप्त हो जाए तो ग्रुप नया बन जाता है। ऐसे स्पीसीज के फॉर्मेशन को सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। तो 2 प्रकार से स्पीसीज बन जाती है यहाँ पर हमारी। हम लोग ये शब्द यूज़ करते हैं, थोड़ा स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन में, वो 2 तरह से और डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन को। चलिए आइए उस पर बात करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा आता है, कैसे बोलेंगे हमारा जो क्लासिफिकेशन बेटा, अब हम दूसरे ढंग से जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से बताएंगे हम लोग, तो इसमें डिस्कस करेंगे 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो कौन सा था, तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें 2 किंगडम थे, प्लांटी और एनिमेलिया। एक प्लांटी था और एक एनिमेलिया था, वेल नोन है बेटा, ठीक है ना। एक प्लांटी है, एक एनिमेलिया है। आप इसे कैसे कर लोगे, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया है, वेल नोन है, सब जानते हैं अच्छी तरह से, प्लांटी और एनिमेलिया। किस बेसिस पर डिफर थे, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी हैं, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमेलिया में है। अब ये सिस्टम बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। क्यों नहीं चल पाया, ये प्रोकार्योट्स को यूकार्योट्स से अलग नहीं कर पाए थे, यूनिसेल को मल्टीसेल से डिस्टिंग्विश नहीं किया था, और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक से अलग नहीं किया था। तब 3 किंगडम सिस्टम आया बेटा, और 3 किंगडम सिस्टम जब आया तो आपको पता है 3 किंगडम सिस्टम में जो तीसरा किंगडम शामिल हुआ उसका नाम था प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा और प्लांटी वैसा का वैसे ही बना रहा, एनिमिलिया वैसे ही बना रहा, बस प्लांटी और एनिमिलिया से यूनिसेलुलर यूकैरियोट अलग करके प्रोटिस्टा में डाल दिए गए। तो प्रोटिस्टा में कौन से मेंबर्स आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्रोटिस्टा किंगडम बना तो प्लांटी से यूनिसेलुलर यूकैरियोट निकाले, एनिमिलिया से यूनिसेलुलर यूकैरियोट निकाले और एक नया किंगडम बन गया, नाम था प्रोटिस्टा। इसको हेकल ने दिया था। फिर बेटा 4 किंगडम सिस्टम बना। 4 किंगडम सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट थे कोपलैंड और किंगडम का नाम था मोनेरा। प्रोटिस्टा वैसे ही रहा, प्लांटी वैसे ही रहा, एनिमिलिया रहा वैसे ही, बस मोनेरा जो थे किंगडम प्लांटी के वो मेंबर जिनमें सेलवाल के साथ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया आर्किबेटर ग्रुप्स को अलग कर दिया, किंगडम मोनेरा बन गया। बचा हुआ किंगडम, अब 5 किंगडम सिस्टम आया। जब 5 किंगडम सिस्टम आया बेटा, देने वाले साइंटिस्ट थे आर.एच. व्हिटकर। अभी भी प्लांटी में कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक थे, बड़ा ग्रुप था, फंजाई जिसे कहते हैं, उसको अलग किया तो किंगडम मेरा तैयार हो गया मोनेरा, जिनमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, फंजाई जिसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट नॉन फोटोसिंथेटिक आते हैं, प्लांटी में वो बचे जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट और फोटोसिंथेटिक हैं, एनिमेलिया में वे बचे जो कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट नॉन फोटोसिंथेटिक विदाउट सेल वॉल है। इस प्रकार 5 किंगडम सिस्टम बन गया। सवाल रहा कि 6 किंगडम सिस्टम की जब बात आई तो वो क्या रहा, 6 किंगडम सिस्टम कैसे बना। 6 किंगडम सिस्टम बनाते समय किसको ब्रेक किया गया? मोनेरा को बेटा ब्रेक किया गया और मोनेरा को तोड़ करके 2 किंगडम बने। एक पहल कहलाया आर्की बैक्टीरिया, एक बना यू बैक्टीरिया। बाकी 4 प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया वैसे ही रहे। इस प्रकार से आर्की बैक्टीरिया मोर एंशिएंट थे, उनको अलग कर दिया गया, 6 किंगडम बन गए। इसके बाद बेटा डोमेन में, जब डोमेन बना तो आर्की बैक्टीरिया डोमेन 1, यू बैक्टीरिया डोमेन 2, बाकी चारों किंगडम को यूकैरियोट डोमेन में रखा गया, जिनमें थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन छोटा सा पार्ट ये रहा और चला। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मेरा उठता है बेटा वो क्या है तो अलग अलग समय पर अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लास रहे हैं, तो हम लोग टर्म सिस्टमेटिक को भी यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे या क्लासीफाई करना चाहेंगे। तो सिस्टमेटिक्स बेटा जो होती है वो कितने प्रकार की है वो बता दिया जाएगा। सिस्टमेटिक्स 2 तरह की है। सिस्टमेटिक 2 प्रकार की होती है। एक ओल्ड सिस्टमेटिक है जिसे क्लासिकल सिस्टमेटिक कहते हैं, एक न्यू सिस्टमेटिक है, मॉडर्न सिस्टमेटिक जिसे बायो सिस्टमेटिक कहते हैं। तो एक हमारे पास ओल्ड सिस्टमेटिक है और एक हमारे पास न्यू सिस्टमेटिक है। ओल्ड सिस्टमेटिक में स्पीसीज को स्टैटिक माना गया है, अनचेंजेबल माना गया है। डार्विन के बाद, डार्विन से पहले बेटा ओल्ड सिस्टमेटिक का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये माना जाता था जो स्पीसीज जैसी है वैसी ही थी वैसी ही रहेगी। ये ओल्ड सिस्टमेटिक का कॉन्सेप्ट था। न्यू सिस्टमेटिक जिसे बायो सिस्टमेटिक भी कहते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट है जो स्पीसीज जैसी है वैसी नहीं थी वैसी नहीं रहेगी। डार्विन भी पहले अपनी यात्रा से पहले
कुछ इसी तरह के ओल्ड सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट पर विश्वास करते थे, लेकिन अपनी गैलेपैगो आइलैंड पर यात्रा के बाद उनको एहसास हुआ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो उन्होंने अपनी थ्योरी दिया, तो इस प्रकार से डार्विन के बाद सारी चीज़ें आ गई न्यू सिस्टमेटिक, जिसे बायो सिस्टमेटिक कहा जाता है। इस प्रकार से डिस्कशन हो जाता है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन सा है, तो वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है कि हम उसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं और ऐसे बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक सिस्टम और आ जाता है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा, एरिस्टोटल, लिनियस इसी को मानते हैं। दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें बेंथम एंड हुकर ने दिया है। तीसरा बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको देने वाले साइंटिस्ट हैं एंगलर पेंटल भी हैं, हचिंसन भी हैं और तख्ताजन भी। तीनों ने अलग अलग एक्सप्लेन किया है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को बांटता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, नेचुरल बांटता है ऑन द बेसिस मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल एनाटॉमिकल फीचर्स, और फाइलोजेनेटिक बांटता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के बेसिस पर कि पुरानी स्पीसीज कैसी थी, उनसे कैसे इवॉल्व हुई हैं, ग्रेडेड अरेंजमेंट के बेसिस पर। लिनियस और अरिस्टोटल का सिस्टम आर्टिफिशियल है, बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एंगलर पेंटल का फाइलोजेनेटिक है, हचिंसन का फाइलोजेनेटिक है, तख्ताजन का फाइलोजेनेटिक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा। एक समरी मैंने दिया जो आपको थोड़ा इस प्रकार से है, इसके अंदर के कंटेंट मैंने बोले हैं, ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम में आता है वो मैंने बोला है। मैंने कहा समरी है तो उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि इससे पहले मैंने कहा था लास्ट टाइम जब मैंने अपने सिलेबस को बाइंड अप किया था तब ट्रिपल पॉइंट के थ्रू मैंने आपको सारी कंटेंट दिए थे। ट्रिपल पॉइंट में 3 चीज़ें थी, PYQ, थ्योरी एंड रैपिड रिवीजन का कॉन्सेप्ट था, और ये अब 4 पॉइंट हो गए जिसमें मैंने आपको समरी, स्पेशल समरी का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्लान क्लासिज्म की बात करें, स्पेशल समरी एंड रैपिड रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लास अच्छी लगेगी, और कोई भी चीज़ जब आप इसे देखें तो आप निश्चित रूप से कमेंट देंगे, तो कमेंट में जो भी सुधार आप चाहेंगे मैं उसे करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपके पास पहुँच सकें। तो मैंने स्पेशल समरी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और इस समरी के अकॉर्डिंग मुझे मालूम है कम समय में हम आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा बातें बता सकेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।